हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम है सिमिलरिटी। पिछली क्लास 9 में हमने कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात किया था, वो आप ऑलरेडी जानते हैं, उस बारे में तो चर्चा करना नहीं। आज जो हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में नहीं बल्कि हम सिमिलर फिगर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सिमिलर फिगर्स किसको कहते हैं? कोई भी दो ऐसे फिगर हैं जिनका शेप तो सेम है। जैसे आप देखेंगे ये वाले स्क्वायर और ये स्क्वायर देखने में शेप इसका सेम है, बट साइज के मुताबिक ये बड़ा है ये छोटा है। तो ऐसे जो फिगर्स होते हैं उसको हम लोग सिमिलर फिगर्स कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसे होते हैं, उनके शेप सेम और साइज भी सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ट्रायंगल देखते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सेम शेप में है और सेम साइज में नहीं है, तो इसी को हम लोग सिमिलर फिगर्स कहते हैं। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, एक बार आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर्स इफ दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पर शेप सेम मीन्स क्या होता है? एंगल्स ऑफ वन फिगर आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द अदर फिगर इज टू इच। यानी शेप सेम है, इसका ये मतलब है कि इसके जो एंगल्स हैं आपस में इक्वल है, इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में इक्वल है। सेम साइज मतलब क्या होता है? साइड ऑफ वन फिगर आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड, यानी इनके जो साइड्स हैं आपस में इक्वल है, इसका सेम साइज मतलब होता है। यहाँ पर आपको बता दें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर, जो कि हमने क्लास 9 के बारे में पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कोई भी दो फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट क्यों कब कहेंगे? व्हेन दे हैव सेम शेप और सेम साइज, मतलब दोनों के शेप सेम हो और सेम साइज हो। जैसे मान लो हमने कोई यहाँ पर ट्राइंगल ले लिया, मान लो हमने कोई ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, ये एक ट्राइंगल और सेम शेप का सेम साइज का, जाहिर सा बात है ये दोनों एक दूसरे का जस्ट कॉपी आप बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो ऐसे ट्राइंगल को जिनके शेप सेम और सेम साइज है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ पता है आपको। आगे यहाँ पर कह रहा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स, ये चीज़ तो पढ़ लिया आपने। कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं उनको आप सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक वेयर एज सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में अभी तो हमने फिलहाल सिमिलर फिगर्स के बारे में बात किया, लेकिन इस चैप्टर, क्योंकि ये बेसिकली जो चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे वो ट्राइंगल पे डिस्कशन करेंगे, यानी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल। आई बस उनमें तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में चर्चा करते हैं। क्या कहता है, अच्छा से थोड़ा सा पढ़ लीजिए डिटेल में। कहता है कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। कोई भी दो ट्राइंगल को आप उस केस में सिमिलर कहेंगे जब उनके इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या? जैसे एंगल ए का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल पी है ये इक्वल है, एंगल बी का, एंगल क्यू, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल आर, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, और two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। देखो यहाँ पर ये एंगल किस एंगल के इक्वल है? इस एंगल के इक्वल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएं। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे पहचानें? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो गया, समझते हैं अपने लैंग्वेज में। यहाँ पर जैसे ये एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है? बी सी। और इस एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल के सामने कौन सी साइड है? क्यू आर। तो ये जो बी सी और क्यू आर है आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल के सामने वाले साइड और इस एंगल के सामने वाले साइड यानी ए बी और पी क्यू क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाते हैं। उसी तरह जैसे ये एंगल किसके इक्वल है? इसके, तो इसके सामने वाले साइड्स यानी ए सी, इसके सामने वाले साइड पी आर करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती हैं। तो सिमिलर होने के लिए कंडीशन है, कोई भी ट्रायंगल्स तभी सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और उनके जो साइड्स हैं, जैसा कि बोल रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज है, जो अपने लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं आपको, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। रेशियो मतलब क्या? जैसे ए बी बाई पी क्यू जितना भी है इसका रेशियो, मान लो ए बी बाई पी क्यू का जो भी है रेशियो, ए सी बाई पी आर, बी सी बाई क्यू आर, ये तीनों जो रेशियोज आपस में इक्वल होना चाहिए। हम थोड़ा सा आपको कॉपी के माध्यम से समझाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब आप मान लो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देख सकते हैं आप सेम शेप है बट डिफरेंट इसका साइज है। तो सिमिलर का साइन जो होता है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो चाहे तो सिमिलर का जो साइन होता है वो इस प्रकार होता है और जो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है वो इस तरह से होता है। अब देखो
जब भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो इफ़ एंड इफ़ कुछ कंडीशन है उसकी, कब, जब जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मान लो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल्स और ये एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा क्या कंडीशन है कि इनके जो साइड्स का रेशियोज है, ध्यान देना, अगर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है तो क्या होगा, कब होगा, इफ़, कब, जब एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, एंगल सी बराबर एंगल आर। और ध्यान दो, मान लो इसको हमने 2 मान लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 6 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 10 ले लिया, तो देखा जाए तो ये एंगल है और ये एंगल बराबर, तो इस एंगल के सामने वाले साइड्स कौन सा है, बी सी, इस एंगल के सामने वाले साइड्स क्या है, क्यू आर, यानी ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाते हैं। तो इनका रेशियोज चेक करते हैं, यानी बी सी बाई क्यू आर चेक करते हैं, बी सी बाई क्यू आर कितना आ जाएगा, 3/6, यानी 3 1 जा 3, 2 जा 6, यानी 1/2। उसी तरह ये एंगल के सामने वाले ये साइड्स, यानी ए बी बाई पी क्यू चेक करते हैं, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू जब हमने चेक किया तो ये कितना आएगा, 2 और 4, तो 2/4, यानी ये भी 1/2 आ गया। और अब हम ए सी बाई पी आर चेक करते हैं, तो ए सी बाई पी आर यानी हो गया 5, 5 और 10, तो 1/2, समझ गए। तो आप देख सकते हैं ये जो रेशियोज़ है, साइड्स के रेशियोज़ है वो आपस में क्या है, इक्वल है, यानी बी सी बाय क्यू आर, ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय पी आर। ध्यान रखिएगा जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो 100% क्या होगा, 100% होगा उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर होंगे ही। सिमिलर होने का अगर सिमिलर है तो ये 100% होगा कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज़ है आपस में इक्वल होगा, यानी बी सी बाई क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर ये बराबर होंगे और इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है आपस में इक्वल होंगे। ये चीज़ हमने आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से दिखा दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, बाद दफ़ा लोग लिखने का पैटर्न पे गलती करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ऐसा लिख दिया आर क्यू पी, तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, जैसे एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, तो उसी आधार पर यहाँ पर देखो फर्स्ट लेटर एंगल ए आ रहा है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर पी ही होगा। एंगल बी किसके इक्वल है, तो एंगल बी क्यू के इक्वल है, तो देखो सेकंड लेटर में बी है तो यहाँ पर भी क्यू है। एंगल सी किसके, एंगल आर के इक्वल, तो लास्ट लेटर सी है तो यहाँ भी लास्ट। तो ये पैटर्न पे लिखना है, फर्स्ट में आप कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप दूसरा सेकंड वाला लिख रहे हो तो मैच जैसे कर रहा है, जैसे एंगल आपस में इक्वल है उसी मुताबिक लिखना है। जैसे ए बी फर्स्ट टू लेटर लिए तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो पी क्यू, फर्स्ट टू लेटर इसका, इस ट्राइंगल का फर्स्ट टू लेटर, तो ए बी और पी क्यू इनका जो रेशियोज़ है, सारे का जो रेशियोज़ आपस में इक्वल होंगे, समझे। अब हम डिस्कशन करेंगे कंडीशन फॉर सिमिलरिटी। देखो सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो कोई भी दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो कुछ कंडीशन होते हैं। जैसा कि पहला क्राइटेरिया है आपका साइड एंगल साइड, दूसरा क्राइटेरिया एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल, ये या तो ये क्राइटेरिया या तो ये क्राइटेरिया। तीसरा है आपका साइड साइड साइड। साइड एंगल साइड के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ये एंगल है और इंक्लूडेड ये साइड है, ये एंगल और ये एंगल बराबर इंक्लूडेड ये साइड और ये साइड का रेशियोज, ये साइड का रेशियोज आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में जहाँ पर एंगल ए और एंगल डी बराबर है, अगर ऐसा केस होता है, अगर ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और इंक्लूडेड साइड्स का जो रेशियोज है आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक। दूसरा है इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई भी दो एंगल अगर इक्वल हो जाता है, आपको पता है दो एंगल इक्वल होगा तो थर्ड तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, लेकिन याद रखना है कोई भी दो को अगर एंगल इक्वल हो जाता है तो उस केस में आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो आराम से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। किसके मुताबिक, तो बाय एंगल एंगल। आई बात समझ में, क्लियर है। अब कह रहा है थर्ड में
इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव देयर 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो इसमें क्या है, साइड साइड में क्या होता है कि तीनों साइड्स का जो रेशियोज आपस में इक्वल होना चाहिए, तो ट्रायंगल को आप सिमिलर कर सकते हैं प्रूफ, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आराम से धीरे धीरे समझ जाएंगे। ये सिमिलर का साइन होता है, जैसा कि आपने देखा ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल थे, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब हम चैप्टर पर चलते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है प्लीज नोट इन कन्ग्रेंट ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कन्ग्रेंट ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, वेयर सिमिलर ट्रायंगल्स में, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, सेम सेम रहता है लेकिन साइज डिफरेंट, बड़ा छोटा रहता है, इसलिए जब कोई भी बड़ा छोटा कर क्वांटिटी तो उसके बीच हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन किस में करते हैं, रेशियो में करते हैं ना, इसलिए इनका साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल होता है, समझे। whereas the in similar triangles the corresponding sides are in proportional, ये चीज़ पता है आपको, ठीक है। तो हम चैप्टर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, एक सी डी एक स्ट्रेट लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर जिसका नाम है पी, जहाँ पर ए सी जो है पैरेलल है बी डी के, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। वी हैव टू प्रूव, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी डी को सिमिलर प्रूफ करना है। सेकंड में दिया हुआ है वो तो आप देख सकते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, ए सी इज़ पैरेलल टू बी डी, यानी ये जो ए सी लाइन है और ये जो बी डी लाइन है ये आपस में पैरेलल है। आपको प्रूफ क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल बी पी डी, यानी ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी डी में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, मान लो इस एंगल को हमने 1 कंसीडर कर लिया, इसको 2, और ये एंगल्स, इस एंगल को 3 कंसीडर कर लिया और ये एंगल को 4। ये एंगल 3 और ये एंगल 4 आपस में इक्वल है, क्योंकि ये लाइन ए सी और बी डी पैरेलल है, तो ये एंगल्स आपको क्या कहलाएंगे, आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 जो होंगे वो बराबर होंगे एंगल 2 के, वर्टिकली। आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप कोई भी ट्रायंगल के अगर आप ट्रायंगल में दो एंगल्स भी आप अगर आपस में इक्वल है तो उस केस में आप प्रूफ कर सकते हैं ट्रायंगल को सिमिलर, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मान लो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो उस केस में ये वाले जो एंगल दिखते हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ध्यान दो, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या कहला रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 4, यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारा, एंगल 3 बराबर एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी डी, ठीक है, बाय एंगल सिमिलरिटी। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर प्रूफ हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज होगा वो भी आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से, जैसे कि हमने आपको दिखाया ट्रायंगल ए पी सी, कौन सा ट्रायंगल, एक ये वाले ट्रायंगल ले लो ए पी सी, और एक ये वाले ट्रायंगल डी पी बी, डी पी बी, डी बी पी बोलो या पी बी बोलो, बस बराबर है, डी बी पी, जहाँ पर ये वाले एंगल ए पी बी और एंगल डी पी बी, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। उसके बाद ये वाले एंगल ए बी पी, एंगल ए
ए बी पी बोल रहे हैं, सॉरी ए सी पी। एक्चुअली ये जो कॉर्नर है, ये जो वर्टेक्स है सी है, ठीक है। तो ए सी पी यानी ये वाले एंगल, और डी बी डी पी यानी ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए बाय एंगल प्रॉपर्टी से, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज है वो भी आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इस एंगल के सामने वाले साइड्स कौन से, ए सी, और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल, इस एंगल के सामने वाले साइड्स कौन सा है, डी बी। ए सी और डी बी क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगे। तो इनका जो रेशियोज होगा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो गया है, तो ए सी बाय आपका डी बी बराबर होंगे। उसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, तो इस एंगल के सामने वाले साइड्स और इस एंगल के सामने वाले साइड यानी ए पी और पी बी करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगे। तो ए पी बाय पी बी, अब जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो इस एंगल के सामने वाले साइड्स पी सी और इस एंगल के सामने वाले साइड्स डी पी। पी सी और डी पी क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो उनका जो रेशियोज होगा पी सी बाई डी पी, तो इनके जो साइड्स का रेशियोज है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। कब होंगे, जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। स्टेप में जो इसका पार्ट 2 है, इसमें हमको क्या फाइंड करना है, ए पी और सी पी। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे, यानी ए सी बाय डी बी बराबर ए पी बाय पी बी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.6 और डी बी का वैल्यू आपको यहाँ पर 2.4, और ए पी तो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, और पी बी का जो वैल्यू है वो 3.2। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो आएगा लगभग 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमको ए पी का वैल्यू चाहिए था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेशियोज है, एक बार हमने इसको इसके इक्वल रखा, एक बार हमने इसको इसके इक्वल रखेंगे ताकि हम पी सी फाइंड करें। तो ए सी बाय डी बी बराबर पी सी बाय डी पी। तो ए सी का वैल्यू पता है 3.6 और डी बी का पता है आपको 2.4, और पी सी तो मेरे को निकालना है। तो डी पी का वैल्यू देख लेते हैं। तो डी पी का जो वैल्यू है वो एक्चुअली 4 है। सॉल्व कीजिएगा, जब आप पूरी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो पी सी बराबर आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कम है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी एंड द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट पी, प्रूव दैट ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी एंड द नेक्स्ट ये वाला। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। 2 के मुताबिक हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। तो ये हमारा ट्रेपेजियम है, जिसमें ए बी और ये आपका लाइन हो गया सी डी, ये दोनों क्या है आपके पैरेलल है। ए बी और सी डी क्या पैरेलल गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द डायगोनल ए सी। ऐसे एक काम करते हैं, इस पॉइंट को सी कंसिडर कर लेते हैं और इस पॉइंट को डी। डायगोनल ए सी, ये डायगोनल से, ठीक है। डायगोनल ए सी एंड बी डी, ये आपके डायगोनल बी डी हो गए। ये इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ठीक। आगे आपको क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर गिवन क्या है कि गिवन है कि ए बी सी डी इज आ ट्रेपेजियम। ऐसे आपको पता है ट्रेपेजियम क्या होता है, एक क्वाड्रेटर इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर
टू ट्राइंगल CPD। दूसरा क्या प्रूफ है? दूसरा है PA मल्टीप्लाई विथ PD बराबर PB इंटू PC। ठीक है, प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या हमको कौन सा ट्राइंगल लेना है? APB, APB, CPD, CPD, यानी ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल लेना है। तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CPD। ठीक है, ध्यान रहे इसमें ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल APB और एंगल CPD ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट। यहाँ पर रीज़न लिखना पड़ता है कि ये क्या है, कहाँ से आया है, एंगल्स। उसके बाद ध्यान रखिएगा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो आप ये एंगल और ये एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं, यानी एंगल ABP बराबर एंगल PDQ। ये क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे कहला रहे हैं आपको पता है यहाँ पर कि ये लाइन और ये लाइन आपके पैरेलल है। पैरेलल मतलब जब तक आप एक्सटेंड करोगे ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगा, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका ये मतलब हुआ। तो ट्राइंगल APB जो हो गया वो आपका सिमिलर हो गया ट्राइंगल CPD के। किस क्राइटेरिया के मुताबिक? बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल, तो इनके जो साइड्स के रेशियोज़ है, जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड्स का रेशियोज़ आपस में इक्वल होगा। 100% है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज़ है वो हमेशा इक्वल होता है, पता है। तो हमारा यहाँ पर लिखने का तरीका देखो, फर्स्ट टू लेटर AP लेना है, यहाँ पर फर्स्ट टू लेटर CP लेना है। तो AP बाय CP ये क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाते हैं। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं AP और CP कैसे करस्पॉन्डिंग साइड पार्ट्स कैसे कहला रहे हैं। तो AP और CP देखो ये एंगल किसके बराबर है? इस एंगल के बराबर है। ध्यान दो, ये एंगल किसके बराबर है? इस एंगल के बराबर है। तो इस एंगल के सामने, ध्यान दो, इस एंगल के सामने वाले साइड PC और इस एंगल के सामने वाले साइड AP, PC और AP ये दोनों क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा इसमें क्या होगा? आपस में बराबर होगा, यानी AP बाय CP और लास्ट टू लेटर लो PB, इधर भी लास्ट टू लेटर लो PD, PB बाय PD, इधर फर्स्ट और लास्ट लो AB, इधर भी फर्स्ट और लास्ट। यही लिखने का तरीका है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया? ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये एंगल और ये एंगल तो आपस में इक्वल हो गया, पता है आपको। ठीक है, अब आगे हमको यहाँ पर एक्चुअली PA इंटू PD इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, PB इंटू PC, PA कहीं पे है? यहाँ पे है, और PD यहाँ पे है, और PB यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको इसके इक्वल रख लेते हैं। AP बाय CP बराबर PB बाय PD। ठीक, अब आगे करते हैं। तो AP इंटू PD बराबर PB इंटू CP। पहला चीज़ तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया, जो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट ये वाला भी प्रूव हो गया। समझे क्लियर तरीके से? कोई भी दिक्कत? नो प्रॉब्लम। P is a point on the side BC of a parallelogram ABCD. If DP meets AB produce at point L,
प्रूव दैट डी पी रेशियो डी पी इज़ टू पी एल बराबर डी सी इज़ टू पी एल, डी एल इज़ टू डी पी बराबर ए एल इज़ टू डी सी। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो आपको पढ़ लिया है क्वेश्चन आपने। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें पी कोई पॉइंट है ऑन साइड बी सी पर। तो कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, पी कोई पॉइंट। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ डी पी प्रोड्यूस मिड्स ए बी, डी पी को ना प्रोड्यूस करने बोल रहा है, ठीक है। डी पी प्रोड्यूस्ड मिड्स ए बी प्रोड्यूस, ए बी को भी प्रोड्यूस करो यहाँ से, ठीक। उसके बाद प्रोड्यूस किया, फिर इस डी पी को भी प्रोड्यूस करो और यहाँ से इसको जस्ट ज्वाइन कर दो, मिला लो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर इस ए बी को बढ़ाया गया है कहाँ तक, एल तक। तो ये हमारा फिगर्स बन गया। प्रूफ क्या क्या करना है, गिवन क्या है वो आप देख लेना, प्रूफ क्या करना है वो आपको बता देते हैं। टू प्रूफ, पहला नंबर है डी पी इज़ टू पी एल बराबर डी सी इज़ टू बी एल। दूसरा नंबर है आपको डी एल इज़ टू डी पी बराबर ए एल इज़ टू डी सी। ये दो चीज़ आपको प्रूफ करनी है। के लिए डी पी किस में आ रहा है, डी पी इसमें आ रहा है, डी पी और पी एल इसमें आ रहा है ये ट्राइंगल में, डी सी इस ट्राइंगल में, बी एल यानी कहीं ना कहीं ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा, तब ये चीज़ आराम से प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है। जब ए बी लाइन और सी डी लाइन, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पता है कि इसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं, यानी ए डी बी सी के पैरेलल और ए बी सी डी के पैरेलल। जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो कहीं ना कहीं ये लाइन और ये बड़ी वाली लाइन भी पैरेलल है, ठीक। ये चीज़ तो क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल एल बी पी, लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। इन ट्राइंगल एल बी पी एंड ट्राइंगल, अब देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एंगल्स और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में हम इक्वल कह सकते हैं। फिर ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में इक्वल हम कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो उस केस में यहाँ पर देखा जाए तो एंगल एल किसके इक्वल है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाले एंगल किसके इक्वल है, एंगल बी एल पी इस एंगल के इक्वल है, सी डी पी। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर एल है और ये वाले एंगल इसके इक्वल है, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर डी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पी लास्ट में आ रहा है, तो डी लिखने का तरीका बता रहे हैं। एल है, एल किसके बराबर है, डी के बराबर है ना, इस एंगल के बराबर है, तो डी पहले, ठीक है। पहला एल है तो यहाँ पर पहला डी, उसके बाद बी तो लिखेंगे नहीं। पी देख रहे हैं, पी लास्ट में है तो यहाँ पी लास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डी सी पी, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ये लिखने का सही तरीका है। डी पी सी लिख देते तो वो गलत हो जाता, कुछ भी लिख देते अदरवाइज़ तो वो रॉन्ग हो जाता। अब एंगल बी पी एल बराबर एंगल डी पी सी, ये बराबर हुए। कैसे बराबर हुए, रीज़न दे दीजिएगा। वर्टिकली थोड़ा दूर में दिया है क्योंकि फिगर यहाँ पर जगह ले लिया है। अपोजिट एंगल्स, उसके बाद ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल बी एल पी बराबर एंगल सी डी पी। ये क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्रायंगल एल बी पी is similar to triangle DCP by angle similarity। आपको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज है वो आपस में इक्वल है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल सिमिलर तभी होते हैं जब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज हो आपस में इक्वल हो।
तो यहाँ पर ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया, तो हम कह सकते हैं ना कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल होंगे, यानी एल बी फर्स्ट टू लेटर, यहाँ का फर्स्ट टू लेटर उठाना है एल बी बाई डी सी, यहाँ पर लास्ट टू लेटर बी पी, लास्ट टू लेटर बी सी, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट एल पी, यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट डी पी डी बी। अब आराम से आपको यहाँ पर देखना है डी पी बाई पी एल बराबर डी सी बाई बी एल प्रूफ करना है। तो डी पी यहाँ पर कहीं पर डी पी है, देखो डी पी कहीं पर है, इसे हम बी लिख दिए, एक्चुअली पी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा एल बी बाई डी सी, ठीक है, बी पी बाई सी पी, सी पी लिख दो, ठीक है। उसके बाद एल पी बाई डी पी कर दो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो डी पी इस टू पी एल बराबर डी सी इस टू बी एल प्रूफ करना है, तो यहाँ पर देखा जाए तो डी पी है, फिर पी एल चाहिए तो पी एल है, और एल बी बी एल डी सी बी है, तो इसको इसके इक्वल रख लेते हैं। तो एल बी बाई डी सी बराबर एल पी बाई डी पी। तो अब हम क्या करेंगे, डी पी इस टू पी एल, तो डी पी के नीचे आपको डी पी के नीचे पी एल लाना है, तो इसको उलट दो, तो डी सी बाय बी एल लिखो, एल बी लिखो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उलट रहे हैं, डी पी बाय पी एल, ठीक है। पी एल लिखो एल पी लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि डी पी इस टू पी एल बराबर डी सी इस टू, इसको बटा को इस टू रेशियो फॉर्म में भी इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ये चीज़ प्रूव हो गया पहला नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत। नंबर जो हमको प्रूफ करना है वो डी एल डी पी, डी एल इस टू डी पी बराबर ए एल इस टू डी सी। तो डी एल और डी पी किस में है, डी एल और डी पी, डी एल ध्यान रखिएगा यहाँ पर बी पी बाय सी पी होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एल बी बाई डी सी को एक बार इसके इक्वल रखें, अब इसको इसके इक्वल रखेंगे। नाउ एल बी बाय डी सी बराबर एल पी बाई डी पी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ को देखेंगे हम, ए एल इस टू ए एल बाई डी सी एक्चुअली, तो यहाँ पर ए एल है, कहीं पर बी एल है, ठीक है। ए एल कैसे आएगा, ए बी माइनस बी ए एल ना, ए बी प्लस बी एल। इस एल बी को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए एल माइनस ए बी, ए एल माइनस ए बी बाय डी सी। और इस एल पी को कैसे लिख सकते हैं, एल पी को लिख सकते हैं डी एल माइनस डी पी, डी एल माइनस डी पी बाई डी पी। ध्यान रखना ए बी और सी डी बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो ए एल माइनस सी डी बाय डी सी बोलो सी डी बोलो, बात तो बराबर है, डी एल माइनस डी पी बाई डी पी। अब अलग अलग करेंगे ना इसको, तो ए एल बाई डी सी माइनस डी सी बाई डी सी वन हो जाएगा, -1, डी एल बाई डी पी, और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हो बच गया क्या हमारा, ए एल बाई डी सी बराबर डी एल बाई डी पी, -1 तो -1 ख़त्म हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एल इस टू डी सी बराबर डी एल इस टू डी पी। यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी, जो कि इजी वे में प्रूव हो गया, ठीक है। देख सकते हैं आप, ए एल इस टू डी सी बराबर डी एल इस टू डी पी। स्टूडेंट आपको बता दें यहाँ पर क्लियर तरीके से, हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे तो हमने 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कर दिया, लेकिन हम आपको बता दें और जो भी बचे हुए 13 तक जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं। एक बार आप कमेंट करना, उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, इन दी गिवन फिगर
ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी आर राइट एंगल एट बी एन एम। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल एट एम पे है। यहाँ पर गिवन है कि ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए पी बराबर पी एम बराबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, और आपको फाइंड करना है ए बी और बी सी की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये आपका फिगर है, यहाँ पर ए सी, ए पी और पी एम जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ है, जिनका लेंथ दिया हुआ वो लिख लिया हमने। यहाँ पर प्रूफ क्या करना है वो लिख लिया। सबसे पहले हमने, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, तो हमने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी में लिया। यहाँ पर एंगल बी ए सी और एम ए पी, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स कॉमन एंगल्स हैं। एंगल ए बी सी और एंगल ए एम पी, ए बी सी ये भी 90 और ए एम पी दोनों एंगल 90, यानी ईच एंगल इज़ 90। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय एंगल सिमिलरिटी। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज़ होता है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसका कंडीशन ये है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो 100% उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज़ होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। तो ए बी, फर्स्ट टू लेटर ए बी, यहाँ पर फर्स्ट टू लेटर ए एम, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाते हैं। ए बी का ए एम, तो इनका जो रेशियोज़ होगा बी सी बाई एम पी, ए सी बाई ए पी, ये आपस में इक्वल होगी। अब हमने क्या किया, इस बी सी बाई एम पी को, एम पी बोलो पी एम बोलो, इसके इक्वल रखा। यहाँ पर बी सी पी एम की जगह 12 दिया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हमने ए सी की जगह 10, ये भी चीज़ गिवन है, आपका क्लियर तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद हमने आगे सॉल्व किया। यहाँ पर ए पी का भी लेंथ आपको यहाँ क्लियर तरीके से देख सकते हैं, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि अब हमको नेक्स्ट वाले में क्या निकालना है, यहाँ पर देखा जाए तो बी सी तो आराम से हम निकाल दिए, नेक्स्ट हमको ए सी निकालना है। तो यहाँ पर देखो बी सी हमने अभी फाइंड किया, और ए सी का वैल्यू मेरे को पता है, इतना बराबर पता है, इतना कितना है ये पता है मेरे को, 10 सेंटीमीटर है, आई बात समझ में। और बी सी का वैल्यू अगर देखा जाए तो अभी जस्ट हमने निकाला, तो आराम से हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इस ट्रायंगल में ए बी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ए बी का लेंथ निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि गिवन है आर एस एंड पी टी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूफ दैट इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, आर एस एंड पी टी आर एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं वही एल्टीट्यूड कहलाते हैं, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर देख सकते हैं पी टी परपेंडिकुलर है, यही जो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स या परपेंडिकुलर लाइन, और एस आर ये भी आपका एल्टीट्यूड है। यहाँ पर ये वाले प्रूफ और ये वाले प्रूफ करना है सबसे पहले, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू टी और ट्रायंगल क्यू आर इसको सिमिलर प्रूफ करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ले लिया हमने एंगल पी क्यू टी और एंगल एस क्यू आर। यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों एंगल जो है कॉमन एंगल। उसके बाद एंगल पी टी क्यू और एंगल क्यू एस आर, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, तो ईच एंगल इज़ 90। तो यहाँ पर आपको पता है कि आप ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं बाय एंगल प्रॉपर्टी। तो बाय एंगल सिमिलरिटी से हमने इसको प्रूफ कर दिया, ट्रायंगल पी क्यू टी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस, पहला वाला प्रूफ कर दिया हमने। दूसरा वाला ये चीज़ प्रूफ था। अब ध्यान रखना, जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज़ बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर पी क्यू बाय क्यू आर ए, क्यू टी बाय आर एस, पी टी बाई क्यू एस। तो अब हमने इसको इसके इक्वल रखा, सॉल्व किया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ सॉल्व्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और इसको सॉल्व करते हैं। इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, ए बी सी डी एक रोम्बस है। ऐसे आपको पता है रोम्बस किसको कहते हैं, रोम्बस मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारे साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। डी पी आर एंड सी बी आर एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। डी पी आर एक स्ट्रेट लाइन है और सी बी आर एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर ये वाले चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने ए बी सी डी एक रोम्बस है, यहाँ पर डी पी आर और सी बी आर एक स्ट्रेट लाइन है। ये वाली चीज़ आपको प्रूव करनी है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस डी पी ए और आर पी सी, डी पी ए मतलब ये वाले ट्राइंगल और आर पी सी
यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल जो दिख रहे हैं, इन दोनों को ट्रायंगल को हमने सिमिलर करने की कोशिश किया। तो जाहिर सी बात है ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे, और एंगल डी ए पी यानी ये वाले एंगल और एंगल आर सी पी ये एंगल, जाहिर सा बात है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल DAP बराबर RCP। क्लियर? तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर प्रूव हो गए बाय एंगल सिमिलरिटी। जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज़ को इक्वल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो DP बाय RP, RPA बाय, यहाँ पर फर्स्ट टू लेटर DP, फर्स्ट टू लेटर RP, तो DP बाय RP, लास्ट टू लेटर PA, लास्ट टू लेटर PC, PA बाई PC, फर्स्ट और लास्ट। तो ये 100% होगा जब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो अब हमने इस DP बाय RP को इसके इक्वल रख लिया। ध्यान रहे यहाँ पर हमको ये स्टेटमेंट, ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो DP इंटू CR बराबर हो गया DP इंटू CR बराबर DA इंटू RP। तो यही चीज़ एक्चुअली मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर DA की जगह CD कैसे आ गया, तो आपको बता दें ये रोम्बस है, और रोम्बस में क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए इस DA की जगह हमने CD लिख दिया, और ये प्रूफ भी करना था, यही चीज़ लाना था, प्रूफ में भी CD है इसलिए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, जहाँ पर FB और FD बराबर है। AE जो दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, और FC जो दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, AD लाइन पर। ये आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। तो 17 नंबर में ये चीज़ गिवन है, FB इक्वल टू FD, और ये वाले AE परपेंडिकुलर है, FC परपेंडिकुलर है AD पर और FD पर। टू प्रूफ ये वाले करने हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या टारगेट दिया, ये जो FCD देख रहे हो, ये FCD ये वाले ट्रायंगल, और AED यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोग मतलब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा एंगल FDC और ADE, ये दोनों क्या है, कॉमन एंगल्स हैं। क्या है, कॉमन एंगल्स। और FCD AED ये तो इच एंगल इज़ 90, तो ये दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया बाय एंगल से। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज़ आपस में इक्वल हो जाता है। तो अब हमने CD बाई ED को इसके इक्वल रखा। ध्यान रहे, इनको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में FB बाई AD और BC बाई ED लाना है। FB बाई AD, तो यहाँ पर FD की जगह हमने FB लिखा। अब कैसे लिखा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को पता है FB बराबर FD है, तो यहाँ पर FB आ गया। अब हमको प्रूफ में देखना एक्चुअली है क्या, प्रूफ में FB बाई AD बराबर BC बाई ED, तो FB बाई AD तो इधर आ गया, इधर वाला तो दिख रहा है हमको प्रूफ में, लेकिन इधर आ रहा है क्या, इधर आ रहा है BC बाई ED और यहाँ पर CD। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्लियर तरीके से अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्या ये वाले ट्रायंगल जो देख रहे हैं FBD ट्रायंगल में FB और FD ये दोनों साइड्स अपोजिट साइड क्या बराबर है, यानी कुल मिलाकर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर लाइन गिरेगा इस बेस पे, तो ये हमेशा, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए इस बेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा इक्वली पार्ट में, ये परपेंडिकुलर लाइन, यानी BC विल बी इक्वल टू CD होगा, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इस CD की जगह हमने BC लिख दिया, ये चीज़ प्रूव हो गया। यहाँ पर रीज़न लिख दिया, सिंस FB बराबर FD एंड AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD, दैट्स वाई CD इक्वल टू BC। ओके, तो ये चीज़ प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR है जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है, QM परपेंडिकुलर टू PR, प्रूफ दैट इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। तो ये वाले हमने गिवन क्या दिया था, ट्रायंगल PQR जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है। तो यहाँ पर PQR जिसमें एक एंगल हमने 90 डिग्री कंसीडर कर लिया। उसके बाद लिखा है QM जो है, यानी ये जो QM है परपेंडिकुलर है इस PR पे। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहला वाला प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इन ट्रायंगल PQM और PRQ ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश किया। कौन सा, PQM और PRQ। ठीक है, तो देखा जाए तो ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल आपस में इक्वल है, तो ये क्या है, कॉमन
एंगल्स, और ये एंगल ईच एंगल इज़ 90। तो ये दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी आपस में इक्वल हो जाता है, यानी पी क्यू बाई पी आर, क्यू एम बाई क्यू आर, पी एम बाई पी क्यू। अब हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल एक बार रख दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया, यानी पी क्यू को पी क्यू से, पी क्यू स्क्वायर पी एम इंटू पी आर। यही चीज़ मेरे को प्रूफ करना था फर्स्ट नंबर, अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट प्रूफ करने के लिए, नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए हमने ट्रायंगल दूसरे दो अनदर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश किया, यानी इन ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल क्यू एम आर। यहाँ पर रीज़न लिख लेना आप, यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों एंगल्स क्या है, ये पी क्यू आर और क्यू एम आर, पी क्यू आर क्यू एम आर, ईच एंगल इज़ 90, ठीक। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी पी क्यू बाई क्यू एम और क्यू आर बाई एम आर बराबर पी आर बाई क्यू आर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सेकंड में हमको लाना क्या है, तो आपको बता दें क्यू आर का स्क्वायर बराबर इतना। तो देखा जाए तो एक तो यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर है और एक यहाँ पर क्यू आर, मतलब एक तो यहाँ पर क्यू आर है, एक तो यहाँ पर क्यू आर है, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशन को इसके इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों को इक्वल रखा, तो हमने ये वाला चीज़ यानी सेकंड नंबर चीज़ प्रूव कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमको थर्ड वाला प्रूफ करना है। और थर्ड वाला में क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू है और वहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर है, इसलिए इसको इक्वेशन 1 और उधर वाले को इक्वेशन 2 मान ली। अब हमने एडिंग किया और ये थर्ड वाले नंबर जो प्रूफ करने था वो कर दिया प्रूफ, क्लियर तरीके से देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको बता दें पी एम जो है, यहाँ पर पी आर कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है एक्चुअली, पी एम प्लस एम आर, तो पी एम प्लस एम आर बराबर होता है पी आर, तो पी आर इंटू पी आर स्क्वायर। तो ये चीज़ प्रूफ करनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है विथ पी क्यू का लेंथ दिया हुआ, क्यू आर का लेंथ दिया है। आगे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है एल इज़ अ पॉइंट ऑन पी आर सच दैट आर एल इज़ टू एल पी बराबर 2:3, क्यू एल प्रोड्यूस मिट्स आर एस एंड एम आर एस एट एम एंड पी एस प्रोड्यूस एट एन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी गिवन था वो देख लिया, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जहाँ पर उसकी वैल्यूज़ कुछ पी क्यू और क्यू आर ये और ये इनका रेशियो 2:3 दिया हुआ है। फाइंड लेंथ ऑफ पी एन और आर एम। आगे हमने सॉल्व किया, इन दोनों ट्रायंगल को लिया और सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश किया। तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये अल्टरनेट इंटर एंगल कैसे हो गया, क्योंकि लाइन पैरेलल्स है, क्योंकि आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो ट्रायंगल पी आर एल क्यू और ये पी एल एन आपका सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पर पी एन का वैल्यू आराम से हमने निकाल दिया, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब मुझे आर एम की वैल्यू चाहिए। आर एम की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो हम कह सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसको इसके इक्वल हमने रखा। उसके बाद आर एल और पी एल का वैल्यू डाला, आर एम तो निकालना है, पी क्यू का वैल्यू डाला, आर एम का वैल्यू निकल गया, ठीक है। 10.67 आर एम का वैल्यू हमने निकाल दिया। 21 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया था, इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर दिया हुआ था, यानी ए ई बाई सी बराबर बी बाई डी। बोल रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए सी और बी डी डायगोनल्स है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ई पॉइंट पर। तो प्रूफ करना है कि ये जो ए बी सी डी ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक ट्रेपेजियम है, ये चीज़ प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए ई बी और सी ई डी में यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरली गिवन है। और एंगल ए ई बी और एंगल सी ई डी हम कौन से ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे हैं, एक तो ए ई बी एक तो सी ई डी, ठीक है। उसके बाद ए ई, अब जाहिर सा बात ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, कैसे होंगे देख सकते हैं, ए ई बी यानी ये एंगल और सी ई डी यानी ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को एक्चुअली हम सिमिलर प्रूफ करना चाह रहे हैं बाय साइड एंगल साइड, यानी कि ये एंगल और इंक्लूडेड साइड का जो रेशियोज़ है आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखा जाए तो ए ई बाई सी
उसके बाद बी ई बाय ये वाले साइड और ये वाले साइड रेशियो आपस में इक्वल है और ये एंगल, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया बाय, यहाँ पर अगर आप क्लियर तरीके से देखा जाए तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड देखा जाए तो ये साइड ए ई और सी फिर एंगल, फिर इन ये साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के मुताबिक हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं एंगल ई ए बी और एंगल ई सी डी बराबर होंगे। कौन सा? ई ए बी, ई ए बी यानी ये वाले एंगल, और ई सी डी यानी ये वाले एंगल बराबर होंगे 100%, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। जब ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, यानी ये एंगल क्या, कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए आपस में तो हम कह सकते हैं ये ए बी और सी डी पैरेलल है, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। प्रूव हो गया। 22 नंबर क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ए बी सी जहाँ पर ए डी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी एंड ए डी स्क्वायर बराबर इतना, सो दैट एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका 22 नंबर है। यहाँ पर गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल जिसमें ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है बी डी इंटू डी सी, एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करनी है। ठीक है, क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से प्रूफ करें। यहाँ पर देखा जाए तो इन ट्रायंगल ए बी डी और इन ट्रायंगल सी ए डी, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पहला टारगेट है। यहाँ पर देखा जाए ये चीज़ गिवन था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी बाई सी डी बराबर बी डी बाई ए डी। तो देखा जाए तो ए डी ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री एंगल बराबर है, और इंक्लूडेड साइड्स का जो रेशियोज़ है आपस में इक्वल है। तो यानी आप कह सकते हैं साइड एंगल साइड के मुताबिक, साइड एंगल साइड के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। तो ए डी बाई सी डी, ए डी बाई सी डी, बी डी बाई, तो हमारा ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो वहाँ पर गलती से एंगल एंगल सिमिलरिटी लिखा हुआ है, आप साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लिख लेना। ठीक है, क्योंकि जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एंगल बी ए डी और ए सी डी बराबर हो जाएंगे और एंगल ए बी डी बराबर हो जाएंगे सी ए डी के। आगे अगर देखा जाए तो बी ए सी बराबर 90 प्रूफ करना है, तो सबसे पहले देखा जाए तो एंगल बी ए सी को कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी ए सी को लिख सकते हैं बी ए डी प्लस सी ए डी लिख सकते हैं। अब कहीं ना कहीं इस बी ए डी की जगह हम ए सी डी लिख सकते हैं और सी ए डी की जगह ए बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से इस बी ए सी को लिख सकते हैं। अब हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, तो वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए, अच्छा एंगल बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल बी प्लस सी, हाँ एंगल बी प्लस सी की जगह लिख सकते हैं एंगल ए, यानी एंगल ए लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल ए बोलो या एंगल बी ए सी बोलो, बात तो बराबर है। तो एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री प्रूव हो गया। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट होता है। सबसे पहले देखा जाए तो क्यू आर आपका पैरेलल है ए बी के, तो आप कह सकते हैं पी क्यू बाई ए क्यू बराबर पी आर बाई बी आर। फिगर आप अच्छे से देख लीजिएगा, किसके अकॉर्डिंग? बाय थेल्स थ्योरम। यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, इस ए क्यू को ऊपर भेजा और पी क्यू को नीचे, बी आर को ऊपर पी आर को नीचे। अब हमने दोनों साइड 1 ऐड किया, तो ए क्यू प्लस पी क्यू सॉल्व किया तो ए क्यू प्लस पी क्यू यानी ए पी बाई पी क्यू, बी आर प्लस पी आर पी बी बाई पी आर, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर किया। उसी तरह डी आर पैरेलल है क्यू बी के, तो हम लोग लिख सकते हैं पी डी बाई डी क्यू बराबर पी आर बाई बी आर। उसके बाद हमने इसको ऊपर भेजा, इधर भी ऊपर भेजा, फिर हमने ऐड 1 किया, एडिंग 1, तो डी क्यू प्लस पी डी यानी पी क्यू बाई पी डी और बी आर प्लस पी आर पी बी बाई पी आर। इक्वेशन 1 और 2 से ये वाले राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी ए पी बाई पी क्यू और पी क्यू बाई पी डी बराबर होंगे। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ प्रूफ करना था जो कि ईजी वे में हो गया। 25 नंबर आपको हम दिखा दे रहे हैं, बाकी कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन है खुद से कर लेना। यहाँ पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें डी एम और सी एम बराबर है। यहाँ पर हमने ट्रायंगल बी एम सी और ई एम डी लिया, इसमें ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पर एम बी सी और डी ई एम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ओ एम और डी एम ये आपके बराबर है। ओ एम और डी एम कहाँ पे है? ओ एम गलती से बोल दिए, यहाँ पर एक्चुअली सी एम है। सी एम और डी एम आपके बराबर है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, तो ट्रायंगल कन्ग्रेंट प्रूफ हो गया बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। जब ट्रायंगल आपका कन्ग्रेंट हो गया तो आप कह सकते हैं ये जो बी सी है
और ये जो डी है बराबर बाई CPCTC के मुताबिक कह सकते हैं, और BC बराबर AD ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर हमने आगे क्या किया, एडिंग कर दिया, BC प्लस BC 2BC और DE प्लस AD। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, DE प्लस AD, DE प्लस AD मतलब AE, तो AE बराबर 2BC हो गया। अब हमने ये वाले ट्रायंगल लिया और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो ये हमारा इनके जो साइड्स का रेशियो से बराबर हो गए। ठीक है, आगे क्योंकि EL बराबर 2BL लाना था तो EL बाई BL को हमने इसके इक्वल रखा। ठीक है, आगे हमने सॉल्व किया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा AE के जगह आप 2BC लिख सकते हैं, तो BC कट गया तो EL बराबर 2BL प्रूव हो गया। ठीक है, अब कैसे लिख सकते हैं, AE की जगह 2BC कैसे लिख सकते हैं वो आपको पता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, AE बराबर 2BC ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, वही चीज़ लिख रहे हैं, प्रूव्ड एबव। ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, अगर नहीं बनेगा तो एक बार कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।